बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में हर गुजरते दिन बल्कि हर गुजरते हुए घंटे के साथ दहशत और हिलाकत का कोई ना कोई नया पहलू सामने आ रहा है। इस जंग के आगाज से ही हम दुनिया भर की मईशत पर इसके मनफी असरात तो देख ही रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तेल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा है। लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है नाजरीन के बात मईशत की हदों से बढ़कर इंसानियत की बका तक जा पहुंची है। रूस की तरफ से न्यूक्लियर अटैक की सूरत में तीसरी आलमी जंग का खदशा तो बहरहाल हर वक्त हर लम्हा हमारे सर पर मंडला रहा है। लेकिन जो हमला यूक्रेन के बल्कि यूरोप के सबसे बड़े एटमी रिएक्टर पर हुआ, उसने तो जोहरी जंग शुरू होने से पहले ही न्यूक्लियर रेडिएशंस की लीक की सूरत में लाखों करोड़ों इंसानों को मौत के दहाने पे ला खड़ा किया है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर यूक्रेन में कहां वाक़ है, इस पर हमला कब हुआ, इसके बारे में मुतज़ाद दावे क्या किए जा रहे हैं, और अगर इससे न्यूक्लियर रेडिएशंस का लीक होता है तो चेरनोबिल के मुकाबले में ये कितने बड़े पैमाने पर तबाही फैलाएगा। हम आपको 1986 में होने वाले चेरनोबिल के हादसे के बारे में भी बताएंगे और फिर हम आपको कंपैरिजन करके बताएंगे कि चेरनोबिल के मुकाबले में ज़पोरिज़िया का ये न्यूक्लियर रिएक्टर कितना बड़ा है और कितने बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है, और ये भी कि न्यूक्लियर रेडिएशंस की हादसाती लीकेज के नतीजे में हम पर यानी पाकिस्तान पर क्या असर पड़ने वाला है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। इस बात से तो नाजरीन आप वाकिफ ही होंगे कि यूक्रेन यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा 1922 से सन 1991 तक। इस दौरान सोवियत यूनियन या रूस ने यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर रिएक्टर कायम किए, जिनमें वो न्यूक्लियर रिएक्टर भी शामिल था जिसने 1986 में दुनिया भर को दहला के रख दिया। इन 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से सबसे बड़ा, जो कि यूरोप का भी सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो वाक़ है ज़पोरिज़िया में। ये ज़पोरिज़िया का न्यूक्लियर रिएक्टर जिस पर हमला हुआ है, ये यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव से 525 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है और यूक्रेन की बिजली की ज़रूरियात का 20% पूरा करते हुए तकरीबन 4 मिलियन घरों को बिजली फराहम करता है। इसकी टोटल आउटपुट है 6000 मेगावाट। इस न्यूक्लियर रिएक्टर पर रॉकेट फायर हुआ और उस रॉकेट के गिरने के नतीजे में इसमें आग लग गई। रॉकेट गिरने के बाद की वीडियो में देखा गया कि एक बिल्डिंग को पूरी तरह से आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले रखा है और आग का एक बहुत बड़ा गोला ऊपर को उठता हुआ आसमान को रोशन कर रहा है। फिर लड़ाई के बाद ये न्यूक्लियर रिएक्टर अब रूस के कब्जे में जा चुका है। अब यहां दोनों तरफ से दावों और इल्जामात की एक जंग शुरू हो गई। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ये जोहरी दहशतगर्दी है और इसका इल्ज़ाम सीधा सीधा रूस पर धर दिया कि रूस ने ये हमला किया है। दूसरी तरफ रूस ने यह कहा कि ये हमला हमने बिल्कुल नहीं किया, बल्कि ये यूक्रेन की तरफ से खुद किया गया और ये रॉकेट यूक्रेन ने फायर किया ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करके उसका इल्ज़ाम रूस पर आयद किया जा सके। ना सिर्फ यूक्रेन ने बल्कि दुनिया भर की ताकतों ने इस पर रूस को लताड़ना शुरू कर दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी सीधे सीधे ये कह दिया कि मॉस्को को ऐसे इक़दामात से फौरी तौर पर परहेज करना होगा, और उधर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने भी इसे खुली दहशतगर्दी करार देकर इसे रोकने का मुतालबा किया। बरतानवी वजीर आजम भी पीछे नहीं रहे, बल्कि उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर यह कहा कि इस हमले से पूरे यूरोप की आबादी की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। तीनों रहनुमाओं ने टेलीफोन पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बात भी की और उन्हें अपनी पूरी हिमायत का यकीन दिलाया। हालांकि हम सब जानते हैं कि अमली तौर पर वो किसी किस्म की हिमायत करने की पोजीशन में नहीं है। यूक्रेन के सदर ने इस हादसे के बारे में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को भी आगाह किया, जिसने इब्तदाई फौरी तहकीकात के बाद ये बताया कि प्लांट से इस वक्त रेडिएशन के अखराज का कोई ख़ास खतरा मौजूद नहीं है और उसके 6 के 6 रिएक्टर बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं।
लेकिन उस न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करने वाले एक ऑपरेटर ने यह बताया कि हमारे लिए सूरत हाल अभी भी बहुत चैलेंजिंग है और हमने इस पर पूरी तरह से अभी तक काबू नहीं पाया, क्योंकि हमें पूरी साइट तक अभी तक एक्सेस ही नहीं मिल सकी और हम यकीन से ये नहीं कह सकते कि तमाम हिफाजती सिस्टम पूरी तरह फाल हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हादसा किसी भी वक्त रूनमा हो सकता है और अगर खुदा न खास्ता इस प्लांट से रेडिएशंस की लीकेज होती है तो ऐसी सूरत में कितनी बड़ी तबाही होगी, ये जानने के लिए हम आपको पहले ये बताते हैं कि चेर्नोबिल में अप्रैल 1986 में क्या हादसा हुआ था और यूरोप पर उसके कितने दहशतनाक असरात पड़े थे। नाजरीन, चेर्नोबिल का रिएक्टर ज़ैपोरिज़िया से तकरीबन 500 किलोमीटर की दूरी पर है। 1986 अप्रैल के महीने में यहाँ हुआ एक हादसा जिसके नतीजे में न्यूक्लियर रेडिएशंस वहाँ से खारिज हुई और वो रेडिएशंस ना सिर्फ यूक्रेन में बल्कि वहाँ से होते हुए पूरे यूरोप में फैल गई। याद रखें कि ये रिएक्टर ज़ैपोरिज़िया के मुकाबले में बहुत छोटा था। उसके असरात फौरी तौर पर देखने में सामने नहीं आए, लेकिन एक अरसे तक जब उसके असरात का मुशाहिदा किया गया तो 16,000 से जायद अमवात हुई पूरे यूरोप में। हादसे के नतीजे में साइट पर तो बहुत से लोग झुलस कर हलाक हो गए, लेकिन बहुत से लोग जो उससे कई 100 किलोमीटर की दूरी पर थे उनमें भी रेडिएशन इंड्यूस्ड कैंसर और थायराइड कैंसर जैसे बहुत से केसेस सामने आए। अब बात करते हैं ज़ैपोरिज़िया के इस न्यूक्लियर रिएक्टर की, जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर है और दुनिया भर में इसका 8वां नंबर है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने तो फौरी तौर पर यह बयान दाग दिया कि इसमें फौरी खतरे की कोई बात नहीं और सब कुछ अभी तक बिल्कुल महफूज है। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इस पर कोई मजीद रॉकेट फायर होते हैं, कोई बड़ा हमला होता है, तो फिर इसकी हिफाजत की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। बल्कि सच तो ये है कि अगर इस प्लांट को मिलने वाली बिजली की सप्लाई भी रुक जाती है तो उस सूरत में भी तमाम हिफाजती इकदामात नाकारा हो जाएंगे, तमाम सेफ्टी प्रोटोकॉल्स खत्म हो जाएंगे और फिर उसके नतीजे में होने वाली बड़े पैमाने पर तबाही को कोई भी नहीं रोक सकेगा। जहां ये रेडिएशंस यूरोप की जानिब यानी यूक्रेन से मगरिब की तरफ सैकड़ों बल्कि हजारों किलोमीटर तक फैलेंगी, उसी तरह से पाकिस्तान भी खतरे की जद में आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान यूक्रेन से कोई ज़्यादा दूर नहीं, सिर्फ 3,785 किलोमीटर दूर है और ये न्यूक्लियर रेडिएशंस जब फैलती हैं तो अपने पूरे रेडियस में यानी दायरवी शक्ल में हर तरफ फैलती चली जाती हैं और बहुत सा इलाका कई 100 किलोमीटर की रेंज में ऐसा हो जाता है कि कई दहाइयों तक वहाँ पे जिंदगी पैदा नहीं हो सकती। पाकिस्तान पर इसके बराहे रास्त असरात हमें नज़र नहीं आएंगे, लेकिन खुदा न खास्ता ये ज़रूर हो सकता है कि वहाँ से आने वाले एयर करंट्स के साथ जोहरी लहरें, ये रेडिएशंस हम तक पहुँचें और किसी ना किसी सूरत में अनदेखे अंदाज में हमें मुतासिर कर दें और शायद हमें वक्ती तौर पर इसका पता भी ना चले, लेकिन खुदा न खास्ता कुछ दहाइयों कुछ सालों के बाद हमें जरूर पता चलेगा कि रूस और यूक्रेन की इस लड़ाई में पाकिस्तान के आवाम की सेहत पर क्या खतरनाक असरात मुरतब हुए हैं। सियासी बयानात की बात करें तो अभी तक यही कहा जा रहा है कि सूरत हाल काबू में है, लेकिन कोई भी यकीन से ये नहीं कह सकता कि जंग में आगे होने क्या वाला है। खास तौर पे इस सूरत हाल में जब यूक्रेन के सदर ने नेटो पर यह इल्ज़ाम लगा दिया कि आपने तो हमें तने तनहा छोड़ दिया है, दूसरी तरफ रूस अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए है, रूस को रोकने वाला कोई भी नहीं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की इस वक्त वाज़े तौर पर डेस्परेट और फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं और मारो या मर जाओ की पॉलिसी पर अगर उन्होंने अमल कर लिया तो फिर ऐन मुमकिन है कि वो अपने ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स को, जैसा कि रूस ने दावा किया है, वो अपने ही न्यूक्लियर रिएक्टर्स को हिट करके किसी ना किसी तरह रूस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो कोई नहीं बचेगा जो ये कह सके कि सूरत हाल काबू में है।
हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।